तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो डाउ लुओ जैंग सेक्ट मास्टर होता है वो किन फैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी पावरफुल हो, क्योंकि जो पुराने ह्यूमन एम्परर थे वो स्पिरिट सीरियल एम्पर होने के बाद इतने पावरफुल नहीं थे जितना कि तुम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो से पूछता है कि सेक्ट मास्टर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। जो सुनकर जो डाउ लुओ जैंग सेक्ट मास्टर होता है वो चैन ही से बोलता है कि ठीक है, आप जो भी पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चाइनीज होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के अंदर क्यों रुके हुए हो सेलेस्टियल एम्पर होने के बाद भी, क्योंकि तुम भी जानते हो कि ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के अंदर रहते हुए तुम अपने लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। जो सुनकर अब जो दाऊलो जैंग सेक्ट मास्टर होता है वो चाइनीज को बताता है कि मैंने ये ऐसे इसीलिए किया क्योंकि जो पुराना ह्यूमन एम्पर था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड था और उसी के कारण ही मैं इस लेवल पर पहुँच पाया हूँ। और ये जो ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड है इसे मैजिक वेपन के द्वारा सील किया गया है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर पावरफुल पर्सन सेलेस्टियल रियलम से आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर चूँकि सेलेस्टियल रियलम पर हूँ और ह्यूमन एम्पर भी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा था बुद्धा फ्यूरी सूरा, उसे मैंने मार दिया है और उसी के साथ में अब जो किन फैन है वो भी काफ़ी पावरफुल बन चुकी है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। और अब चैनी की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो डाउल वो जैंग का सेकंड मास्टर होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है और वो चैनी के सामने जो कर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि जो इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि अभी से ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के अंदर से जो खतरा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो अब लगता है कि मैं इस वर्ल्ड से बाहर जाकर दूसरे वर्ल्ड को देख पाऊंगा और हो सकता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन से भी आगे बढ़ पाऊँ। और इतना बोलकर अब जो डाउल वो जैंग का सेक्ट मास्टर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के ऊपर से अब खतरा ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब से ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड की जो जिम्मेदारी है वो मैं यंग लोगों को सौंपता हूँ। जो सुनकर जो डाउल वो जैंग का एल्डर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो अब कल्टीवेशन में आगे स्टेप लेने वाले हैं। और अब इन सब चीज़ों को देखकर जो किन फ़ैन होती है वो चैनी से कुछ पूछने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के अंदर अब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी लोग अपने हाई पे हाई रियलम पर पहुंच पाएंगे। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो डाउलो जैंग की जो माउंटेन होती है उसके हिडन एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो क्यू आई लक होता है वो रखा हुआ होता है, जिससे कि अब जो किन फैन होती है वो अपनी एम्पर सील की मदद से एब्सॉर्ब करने लगती है। और अब उसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो कि फ़ैन होती है वो चैनी से बताती है कि मास्टर ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और अगर इसका कंपेयर लोटस डीमन सेक्स की अलग से किया जाए तो ये उससे काफ़ी डिफरेंट था। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, क्योंकि इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी अलग से ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि तुमने अभी से एब्जॉर्ब कर लिया है तो चलो अब दूसरे सेक्ट के अंदर चलते हैं, क्योंकि आज तुम्हें कई सारे क्यू आई लक को एब्जॉर्ब करना है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी ठीक है मास्टर बोल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं और जो डाउल वो जैंग के सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो सभी उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं। जो देखकर अब किन फैन भी थोड़ा नर्वस फील करने लगती है और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही पोलाइट है। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन से बोलता है कि हम जिस नेक्स्ट सेक्ट के अंदर जाने वाले हैं वहाँ की सिचुएशन भी सेम यहीं की तरह होने वाली है, तो वहाँ से भी क्यू आई लक को लेने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन याद रखना आगे जैसे जैसे तुम पावरफुल बनती जाओगी तो तुम्हारे जो एनिमी है वो भी पावरफुल बनते जाएगी, जिनका कि तुम्हें खुद ही सामना करना होगा, क्योंकि मैं उसमें तुम्हारी मदद नहीं करूँ पाऊँगा। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी डिसाइपल है ये कभी भी आपके सर को झुकने नहीं देगी। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि पहले मुझे तुमने थोड़ा सा एम्बेरस फील कराया था, लेकिन इस बार की जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए इस परफॉर्मेंस को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। जो सुनकर किन फैन भी खुश होते हुए थैंक यू मास्टर बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो होली लैंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी और किन फैन आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि जो एल्डा यू लॉन्ग होती है वो तो चैनी को देखकर उसके ऊपर लट्टू हो रही होती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि होली लैंड के अंदर जाते ही किन फैन से किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा और उसे क्यू आई लक दे दिया गया। जिसके बाद अगला जो सेक्ट था वो यान योन जोंग था, जिसके अंदर जाने के बाद भी उन्होंने बस थोड़े बहुत सवाल किए और उसके बाद उन्होंने भी उसे क्यू आई लक दे दिया। और उसके बाद वे जब टाइजिन पवेलियन के अंदर पहुंचे तो उन लोगों ने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए और उन्होंने भी उन्हें क्यू आई लक दे दिया। और इस तरह से कर किन फैन और चैनी ने एक ही दिन के अंदर 4 पैलेसों से जो क्यू आई लक था उसे एब्सॉर्ब कर लिया।
और उसके अब इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो टाउ पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैनियो होता है वो बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर बैठे हुए बोलता है कि जो 4 स्पिरिचुअल क्यूआई लगते हैं उन्हें अब एब्जॉर्ब कर लिया गया है। और उसी के साथ में मैंने किनफैन को प्रैक्टिस करने के लिए कल्टीवेशन टेक्निक भी दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि किनफैन के लिए ब्रेक थ्रू करना कोई ज़्यादा मुश्किल होगा। और इतना बोलकर अब जो चैनी होता है वो अपने स्पेस के अंदर से दो चीज़ों को निकालने लगता है और उन्हें निकालने के बाद जो चैनी होता है वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही वो सोल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएगी उसके बाद मैं ये दोनों चीज़ें उसे गिफ्ट में दे दूंगा। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो अपना बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके अब फोरहेड के ऊपर एक शील बनने लगती है और उसके जैसे ही वो शील बनती है हम देखते हैं कि जो किनफैन की बॉडी होती है वो हवा में उड़ने लगती है और उसी के साथ में वहाँ पर जितनी भी एनर्जी होती है उस सभी को एब्जॉर्ब करने लगती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो किनफैन होती है वो सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाती है और अब इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो किनफैन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू करना इतना आसान हो गया? नहीं, ये मास्टर की टेक्निक के कारण हो पाया है। सच में मास्टर की टेक्निक तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। और किनफैन ये बोल ही रही होती है तभी जो चैनी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? जो सुनकर किनफैन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उससे बोलती है कि हाँ मास्टर, मैं सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो किनफैन से बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन याद रखना कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना है, क्योंकि अभी तुम्हारा जो कल्टीवेशन का रोड है वो काफ़ी बड़ा है, तो तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दी ही एरोगेंट नहीं बनना, तुम्हें धीरे धीरे कर कर कल्टीवेशन के रोड पर आगे बढ़ना होगा। और चैनी की इस बात को सुनकर जो किनफैन होती है वो चैनी के पास में उन दोनों चीज़ों को देखते हुए चैनी से पूछती है कि मास्टर, वे दो चीज़ क्या है जो कि आपके पीछे घूम रही है? जो सुनकर जो चैनी होता है वो किनफैन को बताता है कि ये दोनों तुम्हारे लिए गिफ्ट है जो कि तुम्हारे ह्यूमन एम्परर से ही रिलेटेड है, और इन्हें जैसे ही तुम अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगी तो इससे तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किनफैन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि इसका मतलब मास्टर मुझे यहाँ पर वेपन और वेपन की टेक्निक देने वाले हैं, लगता है कि अब तो मैं और भी जल्दी पावरफुल बन पाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो उन दोनों चीज़ों को किनफैन की तरफ भेज देता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उनमें से एक ह्यूमन एम्परर स्पेयर और दूसरा ह्यूमन एम्परर लेक्चर होता है। और उन दोनों चीज़ों को लेने के बाद जो किनफैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, इन दोनों चीज़ों को पकड़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ह्यूमन एम्परर से ही रिलेटेड है, लेकिन जब मैं ह्यूमन एम्परर टॉम के अंदर गई थी तो मैं इन दोनों चीज़ों को क्यों नहीं ढूंढ पाई थी। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हें इनहेरिटेंस लाने का टास्क दिया था, तो इसीलिए तुम डायरेक्टली इनहेरिटेंस लेने के लिए चली गई और ये वहाँ पर नहीं थे, ये मैंने रैंडमली पिक कर लिए थे, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन उस टाइम पर इतनी अच्छी नहीं थी तो इसीलिए मैंने ये तुम्हें यूज करने के लिए नहीं दिए। लेकिन चूंकि अब तुम सोल रियलम पर पहुंच चुकी हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम इनका अच्छे से यूज कर पाओगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन के अंदर तुम्हें ये जो स्क्रिप्चर और स्पीयर और जो तुम्हारी एम्परर सील है इन सभी को एक साथ में कंबाइन करना होगा और उसी के साथ में तुम्हें अपना जो कल्टीवेशन है उसे भी स्टेबल करना होगा, क्योंकि 3 दिन बाद फिर तुम्हें दोबारा से किसी के साथ में फाइट करने के लिए जाना है। जो सुनकर जो किनफैन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से पूछती है कि मास्टर मुझे किसके साथ में फाइट करना होगा। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किनफैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किनफैन, मैं जानता हूँ कि जो यूजी है उसने तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन क्या तुम भूल चुकी हो कि इस मैटर के अंदर केवल वही लोग रिलेटेड नहीं थे? जो सुनकर अब किनफैन भी थोड़ा सीरियस हो जाती है और वो सीरियस होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, क्या आप शैडो क्लैन की बात कर रहे हो? जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तुम्हें उन्हीं से ही फाइट करने के लिए जाना है, तो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो। और चैनी के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद शैडो क्लैन के सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो किनफैन से बोलता है, किनफैन, यहाँ पर जो ये तुम्हारी बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, ये लुओ जोंग के टेस्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा, इस मैटर को तुम्हें अपने आप ही सॉल्व करना होगा। जो सुनकर जो किनफैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो बैटल है ये जुआन जुआन डायनेस्टी की जो 9th प्रिंसेस थी उसकी होने वाली है, और उससे अलग ये ह्यूमन एम्परर की भी बैटल होने वाली है, तो इसीलिए इस बैटल को मैं अपना आप ही जीतूंगी, मुझे मास्टर आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो किनफैन होती है वो हवा से जंप कर सीधे ज़मीन के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शैडो क्लैन के सभी लोग उसके सामने खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि उनके हाथ में क्यूआई लक भी होता है। और अब जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो क्यूआई लक को आगे करते हुए किनफैन से बोलता है कि आपका स्वागत है।
और वहाँ की अभी ऐसी सिचुएशन को देखकर किन फैन को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको तो अभी तक यही लग रहा था कि उसे यहाँ पर आकर फाइट करनी होगी। और अब ऐसी तरह के मोमेंट को देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और उसके इतना बोलते हैं अब जो शैडो क्लैन उनका मास्टर और उसके जितने भी लोग होते हैं वे सभी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और वे अपने घुटनों पर बैठकर किन फैन से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो मेरा शैडो क्लैन है उसने आपको ऑफेंड कर दिया था, और वो भी केवल मेरे बेवकूफ़ डिसाइपलों के कारण हो पाया है, क्योंकि मैंने इन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया। लेकिन चूंकि तुम्हें सभी सेक्टों के द्वारा न्यू ह्यूमन एम्पायर रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के सेक्टों की तरह आप मेरे सेक्ट के ऊपर भी मर्सी दिखाओगी और मेरी इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करोगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर जो क्यूआई लक है उसे लेने के लिए आई हो। तो मैं आपको बता दूँ कि यही हमारे यहाँ जो शैडो क्लैन का क्यूआई लक है वही है, और इसे मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आपको दे रहा हूँ ताकि आप हमारी पुरानी गलतियों को भूल सके। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि इस क्यूआई लक के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो मुझे सेम फीलिंग दे रही है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं करने वाले, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब उसे इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो चैन ये होता है वो उससे बोलता है कि देखो, किसी कंट्री को काफ़ी आसानी से बदला जा सकता है लेकिन कभी भी नेचर को बदला नहीं जा सकता, और मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं सिखा सकता, इस चीज़ को तुम्हें खुद ही सीखना होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा खुद का जजमेंट है कि तुम यहाँ पर क्या जजमेंट लेती हो। और चैनी की अब इस बात को सुनकर जो कि फैन होती है वो भी धीरे धीरे कर कर अपने हाथ को उसकी वाइलक की तरफ बढ़ाने लगती है। और वो जैसे ही ऐसे करती है हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो एक ईविल सी हंसी हंसने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन फैन जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जो देखते के साथ ही अब जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में जो इस टाइम एम्परर है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसीलिए वो हमारे शैडो क्लैन के नेचर के बारे में नहीं जानती, क्योंकि हमारा जो शैडो क्लैन है वो पहले से ही ऐसा रहा है और उसका काम बस लोगों को मारना रहा है, ना कि किसी के सामने सरेंडर करना। और ये कितने दुख की बात है कि जो हमारी न्यू ह्यूमन एम्पायर थी वो कितनी आसान मौत यहाँ पर मारी गई है, क्योंकि ये सोल बर्निंग स्मोक है जिसके अंदर से कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकल सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और अगर यहाँ पर हमारी एम्पायर की बात की जाए तो ये तो केवल सोल रियलम पर ही थी। और शैडो क्लैन के मास्टर की इस बात को सुनकर जो उसका लड़का होता है वो भी इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि फादर ने बिल्कुल सही कहा, चाहे यहाँ पर जो एक इन्फैन थी ये कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये इस स्मोक से जिंदा नहीं बच पाएगी, यहाँ पर ये मारी ही जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस स्मोक के अंदर से एक स्पेयर निकल कर बाहर आने लगता है, जो कि शैडो क्लैन का जो यंग मास्टर होता है सीधे उसे जाकर लगता है, जो देखकर वो भी काफ़ी शौक हो जाता है। और वो अपनी मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस अभी तक जिंदा कैसे है। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो पीछे जाकर टकराता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है, जो देखकर शैडो क्लैन का जो मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि धुएं के अंदर से और स्पेयर बाहर निकल कर आने लगते हैं, जो देखकर शैडो क्लैन के लोग को शौक होकर बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत सारे स्पेयर निकल निकल कर बाहर आ रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर जितने भी शैडो क्लैन के लोग होते हैं उन सभी को लग रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उन स्पेयरों की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर जितने भी शैडो क्लैन के मेंबर होते हैं वे उन सभी की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अभी तक जितने भी शैडो क्लैन के मेंबर थे वे सभी मर चुके हैं, और जो कि फैन होती है वो वहाँ पर सही सलामत खड़ी होती है। जिसके बाद हम शैडो क्लैन के मास्टर को देखते हैं, जो कि अब अकेला ही जिंदा बचा होता है, और उसे अपनी बेटे की मौत को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद अब हम किन फैन को देखते हैं, जो कि अपने स्पेयर को आगे करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे एक बार लगा कि शायद तुम सुधर चुके हो, इसीलिए मैं अपने बदले के लेने के बारे में भूल गई थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कभी भी नहीं बदलोगे, तो इसीलिए आज से जो शैडो क्लैन है वो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और किन फैन की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का मैम मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, मेरा शैडो क्लैन आज के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। किन फैन, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम काफ़ी पावरफुल बन चुकी हो और मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी जो शैडो क्लैन का क्यूआई लक है वो मेरे पास में है, और जब तक ये मेरे पास में है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो उस क्यूआई लक को अपनी बॉडी के अंदर डालने लगता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है उसका जो ऑरा होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है, और उसी के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है।
जो देखकर अब किन फैन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि इसकी तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ रही है। और उसके अभी तरह बोलते गए साथ ही हम शैडो क्लैन के मास्टर को देखते हैं, जो कि गुस्से में किन फैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरे बेटे को मार दिया, मेरे सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाओगी किन फैन? आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो सीधे किन फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो किन फैन के ऊपर आते के साथ ही अपने वेपन से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो भी उसके लिए तैयार होती है और वो अपने वेपन से उसके अटैक को रोक लेती है। लेकिन शैडो क्लैन के मास्टर का जो अटैक होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, जिसे देखकर किनफैन अपने मन में सोचती है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और किनफैन ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो किनफैन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन किनफैन हवा में जंप कर उसके अटैक से बच जाती है। लेकिन उस अटैक से बचने के कारण हम देखते हैं कि किनफैन जमीन पर गिर चुकी होती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो ज़मीन पर गिरी हुई किनफैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो किनफैन होती है वो सही टाइम पर अपने इस पैर को आगे कर उसके इस अटैक को भी रोक लेती है। और उस अटैक को रोकते हुए जो किनफैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसकी जो फिजिकली स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इससे हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकती, मुझे इससे लॉन्ग डिस्टेंस पे ही फाइट करनी होगी। और इतना बोलते ही अब जो किन फैन होती है वो अपने स्पेशल प्रेशर को रिलीज करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन जो किन फैन होती है उसे अटैक करने का एक काफ़ी अच्छा मौका मिलता है और वो सीधे शैडो क्लैन के मास्टर के ऊपर अटैक को भी कर देती है। जो देखकर अब जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किनफैन से बोलता है कि बादशाह मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि किनफैन अपने मन में सोचती है कि मेरे पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस फाइट को यहीं पर ही ख़त्म करना होगा। और इस फाइट को ख़त्म करने के लिए मैं उसी टेक्निक का यूज करूंगी जो कि यहाँ पर मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई है। और इतना बोलते ही जो किनफैन होती है वो वहाँ पर एक स्पेल को बनाने लगती है। और अब जैसे ही किनफैन उस स्पेल को बनाती है हम देखते हैं कि आसमान के अंदर से बहुत ही पावरफुल लाइट ज़मीन की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर शैडो क्लैन के मास्टर की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन अब इससे पहले कि वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि जो वो लाइट होती है वो सीधे आकर उसके ऊपर गिरती है। जो देखकर किनफैन भी खुश होते हुए बोलती है कि सच में इस थंडर स्पेल की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके केवल एक ही अटैक ने जो है यहाँ पर कि शैडो क्लैन का मास्टर था उसे ख़त्म कर दिया। और किनफैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से धुआं धुआं होने लगता है और उस धुएं के अंदर से आवाज़ आती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये फाइट ख़त्म हो गई? और अब इस आवाज़ को सुनकर जो किनफैन होती है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए धुएं की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि अब हमें पता लगता है कि धुएं के अंदर से कोई पर्सन निकल कर बाहर आ रहा है और वो बाहर आकर बोलता है कि अच्छा तो तुम ही न्यू ह्यूमन एम्परर हो। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस फॉर्म में कभी किसी ह्यूमन एम्परर से भी मिल पाऊंगा। और उस बंदे की ऑरा को महसूस करके जो किन फैन होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तो शैडो क्लैन के मास्टर से बहुत अलग है, आखिर ये है कौन? जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो उस बॉडी की तरफ देखने लगता है और वो उस बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा लगता है कि तुम इस बॉडी के ओनर की बात कर रही हो, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारे अटैक के कारण ही वो मर पाया है और अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो मैं कभी भी उसकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। और उस पर्सन की बातों को सुनकर किन फैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलती है कि आखिर तुम हो कौन? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो किन फैन को बताता है कि मैं उस चीज़ का रिजल्ट हूँ जिसे कि तुम यहाँ पर लेने के लिए आई हो। तुम कह सकती हो कि मैं एक क्यूआई लैक हूँ जो कि हज़ारों सालों से कल्टीवेशन करता रहा है और हज़ारों सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली मुझे उसका रिजल्ट मिला और अब मुझे खुद की ह्यूमन फॉर्म मिल चुकी है। जो सुनकर किन फैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम एक क्यूआई लक हो? जो सुनते के साथ ही अब जो वो क्यू आई लक होता है वो किन फैन से बोलता है कि हाँ मैं एक क्यू आई लक हूँ जिसने कि अपनी ह्यूमन फॉर्म को ले लिया है और अगर मेरे नाम की बात की जाए तो मेरा नाम यू ही है। और इतना बोलकर वो जो क्यू आई लक होता है वो किन फैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर किसी भी आर्टिफैक्ट को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर इसने इतना पावरफुल अटैक किया था कैसे? और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो किन फैन होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि मैं शैडो क्लैन के अंदर इसीलिए आई थी ताकि मैं यहाँ से क्यू आई लक को ले सकूँ, लेकिन चूंकि तुम ही क्यू आई लक हो तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? और इतना बोलकर जो किन फैन होती है वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो वहाँ पर क्यू आई लक है उसने वहाँ पर काफ़ी सारी स्वॉर्ड को बना लिया है।
और उन सभी स्वॉर्डों को बुला लेने के बाद हम देखते हैं कि जो कि वह लक होता है वो उन सभी स्वॉर्ड को किनफैन की तरफ शूट कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर बचने लगती है। लेकिन जहाँ पर भी वे स्वॉर्ड टकरा रही होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा धमाका हो रहा होता है। और किनफैन को अपने अटैकों से बचता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कि वह लक होता है वो 2 एनर्जी के गोले बना लेता है और वो किनफैन से बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इससे भी बच पाती हो या नहीं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एनर्जी के गोलों के अंदर से 2 अटैक निकलकर किनफैन की तरफ जाने लगते हैं, जिनसे कि किनफैन अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर दोबारा से बचने लगती है। और अब वो अपने मन में सोचती है, यहाँ पर जो ये क्यूआई लक है, मैं इसकी कल्टीवेशन के लेवल को नहीं देख पा रही, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस तरह से मैं इसे यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगी, मुझे कोई ना कोई दूसरा तरीका यहाँ पर ढूंढना होगा। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर एक क्यूआई लक है तो हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो प्लान यहाँ पर काम कर जाए। और किनफैन ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो क्यूआई लक होता है वो हंसते हुए किनफैन से बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ का नज़ारा क्या है, यहाँ पर तुम मुझे ले खाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर अब मैं ही तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जैसे ही तुम यहाँ पर एक बार मारी जाओगी तो उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी क्यूआई लक है वो सभी मैं अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लूँगा, जिसके बाद इस ह्यूमन वर्ल्ड का मैं न्यू एम्परर बन जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने स्पेयर को निकाल कर सीधे जो उसका स्पेयर होता है उसे क्यूआई लक की तरफ शूट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो क्यूआई लक होता है वो अपने चारों तरफ एक डिफेंस शील्ड बनाकर उसके अटैक को बहुत आसानी से रोकते हुए क्यू किनफैन से बोलता है कि क्या सच में अब जो एम्परर है उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ही रह गई है। तुम्हारी पावर को देखकर सच में मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मारने के लिए मैं अपनी सबसे पसंदीदा टेक्निक का यूज़ करूँगा, जिसके अंदर कि मैं खुद से कई सौ मील दूर लोगों को मारता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जो क्यूआई लक होता है वो किनफैन के ऊपर अटैक को कर देता है और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो किनफैन की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो किनफैन होती है वो उस अटैक से बचने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अटैक होता है वो भी किनफैन का पीछा कर रहा होता है और उस अटैक की जो स्पीड होती है वो भी किनफैन की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसीलिए जो किनफैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उस अटैक से बच पा रही होती है। जिसके बाद हम क्यूआई लक को देखते हैं जो कि किनफैन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वो अपनी फिंगर से कोई इशारा करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक थम्स निकल कर बाहर आने लगता है जो कि सीधे आकर किनफैन से टकराता है, जिस कारण किनफैन का जो बैलेंस होता है वो भी बिगड़ जाता है। और जो क्यूआई का अटैक होता है वो सीधे किनफैन की तरफ आने लगता है, लेकिन जो किनफैन होती है वो सही टाइम के रहते उस अटैक से बच जाती है। और उस अटैक से बचने के बाद जो किनफैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसका जो अटैक था वो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, अगर मैं सही टाइम पर वहाँ से नहीं हटती तो हो सकता था कि मैं यहाँ पर मारी जाती। और किनफैन ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो क्यूआई होता है वो अपनी एनर्जी को अपने हाथ के अंदर गैदर कर ज़मीन के ऊपर मारते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लगता है कि पहले तुम्हें एक जगह पर रोकना होगा। और उसकी वाई लग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एनर्जी के टंटिकल निकल कर बाहर आने लगते हैं, जो कि बाहर आते के साथ ही जो किनफैन होती है उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिस कारण अब जो किनफैन होती है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। और अब किनफैन की ऐसी हालत को देखकर वो जो क्यूआई होता है वो किनफैन से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मेरी जो एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती रहेगी, जिससे कि तुम्हें और भी ज़्यादा पेन फील होगा। मैंने इस वर्ल्ड के अंदर हज़ारों सालों तक कल्टीवेशन किया ताकि मैं खुद की एक ह्यूमन फॉर्म को पा सकूं, जिसके लिए मैंने हेवन और अर्थ की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया। और तुम्हें यहाँ पर क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी और मुझे अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लोगी और मेरी इतने सालों की जो मेहनत है वो ऐसे ही बेकार चली जाएगी? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्यूआई लक है उसे मैं एब्सॉर्ब करूँगा, जिसके बाद मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊँगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि मेरे इतने ज़्यादा करीब आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब इतने पास से तुम बच नहीं पाओगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि क्यूआई लक जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो अपने हाथों से वहाँ पर किसी स्पेल को करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एम्परर सील होती है वो काफ़ी बड़े साइज़ में आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो क्यूआई लक होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जो किनफैन होती है वो उस एम्परर सील को उसके ऊपर ही गिरा देती है, जिसे कि जो क्यूआई लक होता है वो बड़ी ही मुश्किल से रोक पा रहा होता है। और वो उसे रोकते हुए गुस्से में किनफैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं इस बार केयरलेस हो गया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस एम्परर सील की मदद से तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगी? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो वहाँ पर जितने भी एनर्जी के टेंटिकल होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में केवल एक यही वेपन है? चलो एम्परर स्पेयर की भी पावर को इस्तेमाल कर देखते हैं।
और इतना बोलते ही जो कि फैन होती है वो उस एम्परर स्पेयर को सीधे उसी की तरफ शूट कर देती है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि जो वो क्यूआई लक होता है वो भी बहुत शौक हो जाता है। इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि वो एम्परर स्पेयर उसकी बॉडी के हर पार हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो क्यूआई लक होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हज़ारों सालों तक कल्टीवेशन करता रहा और फाइनली मैं एक ह्यूमन फॉर्म को पाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद भी आखिर मेरा अंत ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जो मेहनत है वो इस तरह से बेकार नहीं जा सकती। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वो क्यूआई लक होता है वो अपनी नॉर्मल वाली फॉर्म में आ चुका होता है, जिसे देखकर जो कि फैन होती है वो अपने हाथों में उठाते हुए बोलती है कि चलो मैंने मास्टर को यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं किया। और उसकी तरह बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि किन फैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब ये लड़की बड़ी हो चुकी है। और चैनी के अभी इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो उसके पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है। और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर सभी क्यूआईओ को निकाला हुआ होता है, जिनकी मदद से वो कल्टीवेशन कर रही होती है। जिसके बाद अब हम चैनी को देखते हैं और वो किसी चीज़ को देखकर थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ऐसी कब से बन गई। और चैनी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियाशी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि अब देखने में किसी कॉलेज जैसी लग रही होती है। और जो जियाशी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि जो जियाशी है वो फाइनली अपग्रेड हो चुकी है। और मास्टर आप जिसे मेरे अभी रूप को देख रहे हो, ये मेरा एनर्जी सेविंग मोड है, जिसके अंदर की मैं अपनी एनर्जी को सेव करती हूँ और ये मुझे अपग्रेड करने के बाद मिला है। और इससे अलग अब जो मेरी बैटरी है वो पहले के मुकाबले डबल हो चुकी है, तो इसीलिए अब मैं मास्टर के साथ में और भी लंबे टाइम तक रह पाऊंगी। और केवल मैंने एनर्जी सेविंग मोड को ही नहीं बल्कि इससे अलग मैंने एक और फंक्शन को अवेकन किया है, जो कि स्टोर है, जिसके अंदर कि आप किसी भी तरह के सामान को वहाँ पर रख सकते हो। और उससे अलग मैंने एक और फंक्शन को अनलॉक किया है, जिसके अंदर कि आप किसी भी सामान को सेल या बाय कर सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन फैन की हाथ होता है वो उसके पास में आने लगता है, और जो किन फैन होता है वो अब सीधे उसे आकर एक फिंगर मार देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियाशी होती है वो फुल स्पीड में इधर उधर दीवारों के अंदर टकराने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर आपने मुझे इस तरह से क्यों मारा? क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया था? जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाशी से बोलता है कि मुझे तुम्हारे इन बेफालतू के फंक्शनों से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ कि क्या तुमने किसी ऐसे फंक्शन को ओपन किया है जिससे कि मैं ये पता लगा सकूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे कितने पर्सन है जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। जो सुनकर अब जो जियाशी होती है वो चैनी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी भी मेरा ऐसा कोई भी फंक्शन अब ओपन नहीं हुआ जिससे कि हम इस चीज़ को पता लगा सके कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस वर्ल्ड के अंदर से बिलोंग नहीं करते। लेकिन मास्टर आप टेंशन मत लो, आपको खुश करने के लिए मैंने एक नए टास्क को ले लिया है जो कि न्यू अप्रेंटिस का है, और आप अब अपने न्यू अप्रेंटिस को देख सकते हो। और जो आपकी अगली डिसाइबल है उसका नाम सू चैन किंग है, जो कि एक लेजेंडरी डीमन एंसेस्टर है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस एम्परर भी रही है। और याओशी की इतना बोलते के साथ ही अब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम की सू चैन किंग होता है। और हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो देखने में काफ़ी प्यारी भी होती है। और अब चैन किंग को देखकर जो चैन ही होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो देखने में पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है। जो सुनकर जो जियाशी होती है वो चैन ही से बोलती है कि हाँ मास्टर आपने सही कहा, लेकिन टाटा के हिसाब से यही चैन किंग है। और अगर इसकी यहाँ पर एज की बात की जाए तो ये किन फैन से 2 साल बड़ी है। लेकिन मास्टर आपने सही कहा, ये पहले से ही देखने में काफ़ी अलग लग रही है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि हम दूसरे वर्ल्ड से टाइम ट्रेवल कर कर यहाँ पर आए हैं, और ऐसा हो सकता है कि अभी भी जो डीमन एंसेस्टर हो वो लूली हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए जो जियाशी होता है वो बोलता है कि ठीक है हम इसके पास में चले गए, लेकिन पहले जहाँ पर जो किन फैन है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने दो। जो सुनकर जियाशी भी यस मास्टर बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो किन फैन के पास में आ जाता है, और जो किन फैन होती है वो किसी चीज़ को गिन रही होती है। जो देखकर चैन ही उससे पूछता है कि किन फैन तुम क्या कर रही हो। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने क्यूआई लकों को कई बार गिन लिया, लेकिन मेरे पास में केवल 6 ही क्यूआई लक है, जबकि हमारे पास में टोटल 7 क्यूआई लक होने चाहिए थे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो लास्ट क्यूआई है वो कहाँ पर है। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो चैन ही होता है वो किन फैन से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी के टाइम पर हमारे पास में टोटल 6 ही क्यूआई लक है, और जो 7वां क्यूआई लक है वो जिस जगह पर है उस जगह से तुम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो, जहाँ पर कि अब हम वापस लौटने वाले हैं। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मास्टर क्या जो 7वां क्यूआई लक है वो जुआन युआन पैलेस के अंदर है?
जो सुनकर जो चैन ये होता है वो भी किन फैन को हाँ बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो थोड़ी देर बाद जो जुआन युआन डायनेस्टी होती है उसके इम्पेरल पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो किन फैन को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जुआन युआन डायनेस्टी का एम्परर और जो उसके बाकी के लोग होते हैं वे सभी भी बाहर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर अब किन फैन जो होती है वो खुश होते हुए नीचे आते हुए बोलती है कि फादर मदर फाइनली मैं आ गई। मुझे आप लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। आप बताओ आप लोग ठीक तो हो ना। और अब हमें बताया जाता है कि जो एम्परर है वो यहाँ पर किन फैन का फादर है और जो उनके साथ में जो लेडीज़ है वो किन फैन की मदर है। और अब किन फैन को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसके मदर फादर और बाकी के जितने लोग होते हैं वो सभी किन फैन को ग्रीट करते हुए उसको वेलकम करने लगते हैं, जो देखकर किन फैन भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उन लोगों से बोलती है कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। और किन फैन की अब इतना बोलते हैं जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।